अच्छा, मुझसे ना हर कोई पूछता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भी तीसरा बच्चा हुआ है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह 7 मंथ्स का हो चुका है। तो सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हो 3 बेबीज़ के साथ? और 2 तो बड़े वाले स्कूल गोइंग भी हैं जो कि अलग अलग क्लासेस में हैं। मेरे तीनों बच्चों का रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, गैप के साथ हुए में हैं। और उसके बाद इतना फ्रेश कैसे है कि कोई दावत ऐसी नहीं है जो अटेंड ना करती है, जहाँ से इन्विटेशन है अटेंड भी करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी टिप टॉप से रखती हूँ, खुद भी टिप टॉप से रहती हूँ, खुद भी मेकअप शेकअप करके तैयार श्यार होकर रहती हूँ। यहाँ तक कि लोग मुझसे पूछते हैं मैं नेल्स लगाने की कैसे फुर्सत मिल जाती है। जो मैनिक्योर आर्टिफिशियल नेल्स मिलते हैं मैंने अपने हाथों में वो तक लगाए हुए होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है, स्पेशली स्लीपलेस नाइट्स कैसे मैनेज करती हो, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकली। तो ये बहुत से लोग मुझसे सवाल करते थे, क्यों ना मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को साथ पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या, मैं उससे बाहर कैसे निकली, शेयर कर दिया जाए। अच्छा, हर एक बच्चे में ना मैंने मेंटली तौर पर वैसे ही अपने आप को ना क्लियर किया हुआ था कि तैयार किया हुआ था कि नहीं ये सब होता है। जहाँ तक हमने भी सुना है दूसरों से कि बच्चे भी रात में जागेंगे भी, रोएंगे भी, तंग भी करेंगे। और हाँ, मेरे तीनों बच्चों ने सेम ऐसा ही किया। तो उसके लिए मैंने आपको तैयार किया हुआ था, इस तरीके से भी अपने आपको प्रिपेयर किया हुआ था मैंने कि हाँ मैं जितना 10 दफ़ा सोकर 10 दफ़ा उठ जाती थी, और फिर मुझे कोई 11वां दफ़ा भी कोई दोबारा सुलाए तो मैं सो जाया करती थी। अपने आप को मैंने अपना रूटीन मैंने ऐसे सेट कर लिया था। और हाँ, जहाँ तक बात रही पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जब इतनी प्यारी नेमत दी है तो उसमें नाशुक्रापन कैसा करना। पर हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है थर्ड बेबी में, मोहम्मद ईसा की दफ़ा में। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही, डिप्रेशन में गई। तो हाँ, इसमें मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है कि जिनकी वजह से मैं निकल चुकी। हर कोई मुझ पर सपोर्ट करता था, ऐसे सेंस के मेंटली तौर पर सपोर्ट करना। और वो ये था कि मेरे बेटे का डिलीवरी के दौरान हाथ थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था, जिसकी वजह से बहुत पेन रहा। और वो पेन उठा नहीं पाता था, इसको मैं गोदी में नहीं ली पाती थी। और इसका ये मसला 14 डेज रहा है। 14 डेज से मेरी अम्मी ने इसको संभाला है, और वही मिलाती थी, वही कपड़े चेंज करती थी। मैं मतलब गोदी में नहीं उठा पाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं पता नहीं कि उसमें मैं माँ हूँ, माँ का दिल शायद होता ही ऐसा है कि मैं हाथ भी लगाती तो वो अगर दर्द से तरफ जाता था तो मैं उसको लिटाए रखती थी। मतलब वो रो रहा तो मैं उसे गोदी में नहीं उठा पाती थी, मैं नहीं ले पाती थी। और मैं इन चीज़ों से इस कदर डिप्रेशन में जाती गई कि मैं उसे गोदी में नहीं उठा पा रही, वो रो रहा है मैं उसे दूध नहीं पिला पा रही, वो रो रहा है तो मैं उसे पैम्पर नहीं चेंज कर पा रही, वो रो रहा है तो मैं उसे गले से नहीं लगा पा रही। और मुझे आज भी याद है जिस दिन छठी हुई है मेरे बच्चे की, और ऐसे मतलब उसका नाम रखा गया उस दिन, जब से गंजा कराया गया, मैं इस कदर रोई हूँ, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब मैं रात को सोने के लिए लेटी हूँ, मैंने अपनी आँखें बंद करी हैं तो दर्द के मारे मुझसे आँखें नहीं बंद की जाती, इतनी ज़्यादा मेरी आँखों में जलन मच रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रो चुकी थी इस वजह से। फिर मैं खुद अपने आप को समझा, मैंने कहा यार मैं क्या पागल हूँ, मैं ये क्या हाल बनाती है अपना, मैं ये क्या हाल अपना कर रही हूँ। इससे पहले मेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी संभालना है, माशाल्लाह 3 है तो तीनों को मिलकर संभालना है मुझे। तो बस फिर मैंने अल्लाह से बहुत दुआ करी, और मुझे नहीं पता था मेरा अल्लाह मुझे इतने गौर से सुनता है। मैं इंसानों के आगे मैं रो रही हूँ, मुझे तो मैं इतना नाशुक्रापन कैसे कर सकती हूँ। मुझे बस उसी दिन पता चल गया, मैंने अल्लाह से इस कदर दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक तूने और इस मुश्किल में डाला मेरे बच्चे को, जबकि अल्लाह पाक का आप ही जानते हैं कि मैंने कितनी पूरी 9 मंथ्स कितनी मुश्किल मैंने उठाई है, कितनी परेशानी मैंने उठाई है। और उसके बाद फिर इस किस्म का दर्द मैंने कहा आपने मेरे बच्चे को मुझे अपनी कोई दर्द से कोई चीज़ से आपसे शिकायत नहीं, आपने मेरे बच्चों को दर्द में डाला तो आप ही बाहर निकालेंगे। और बस वो दिन है, आज का दिन है। उसके 1-2 दिन बाद मेरे बच्चे के हाथ में मूवमेंट आना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था हम नहीं कह सकते इसका कभी हाथ मूव होएगा भी या नहीं होएगा। और मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा तो जितना शुक्र अदा किया जाएगा मैं। और उसी दिन मैंने अपने आप को फ्रेश किया, मैंने कहा नहीं बस
अब बस जो है बस वो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ही हर चीज़ को पूरा करेगा। वाकई में मेरे बच्चे का हाथ जब सही हुआ तो मैं तो वो चाहता मैं क्या कुछ ना करूँ इस खुशी में। मैं खैर मैंने जो कुछ भी किया मैं नहीं जताना चाहती और ना इतना मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तो कहने की तो ऐसी करे, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ तक को पता ना चले। और मैं नेकी, हर एक नेकी मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ कि दूसरा हाथ तक को मेरे पता ना चल पाए कि मैंने कोई नेकी करी है। खैर फिर मैंने उस बारे में सोचना छोड़ा कि मेरे बच्चे के हाथ में क्या तकलीफ है क्या नहीं। खैर ये सब कुछ इसलिए मेरे साथ हो रहा था, शायद मैं सोच बहुत ज़्यादा रही थी कि मेरे बच्चे का कभी, मैं डॉक्टरों ने भी डरा दिया मेरे बच्चे का हाथ कभी ठीक होगा या नहीं होगा, और मैं जो क्या लाइफ टाइम के लिए इसको ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा और मैं अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठा पा रही। खैर फिर मैंने रखा इन सब चीज़ों को साइड पर। और कभी कभार तो यार मुझे तो अपनी नहीं खुद समझ में आती, कभी कभार मैं बिल्कुल घरेलू टाइप बंदी बन जाती हूँ, और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कभी मैं बिल्कुल ही चुई बन जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं 3 बच्चों की माँ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हूँ, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो खैर फिर मुझे एहसास हुआ कि इंसान डिप्रेशन में तब जाता है कि वो बस 24 घंटे से बच्चों को संभालने लग जाए, अपनी बाकी की लाइफ बिल्कुल ही छोड़ दे। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मुझे तैयार श्यार हुई, मैंने कहा नहीं, मुझे तैयार श्यार होकर बिल्कुल रहना है। अगर हम तैयार होना छोड़ते हैं, हम बाहर निकलना छोड़ दें, लोगों को से मिलना छोड़ दें, तो हमें डिप्रेशन नहीं होना अगर हम 24 घंटे बच्चों में लग जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे हर एक चीज़ बैलेंस करके चलनी है, बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है, बच्चों के साथ भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। नो डाउट इन सब चीज़ों के लिए इंसान के पास टाइम नहीं होता, पर यार थोड़ा बहुत टाइम तो इंसान अपने लिए निकाल ही सकता है। और हाँ, टेंशन ही नहीं, जितनी खिदमतें अभी हम इनकी कर रहे हैं तो बाद में सब वसूल भी तो करनी है ना। मैंने तो सब सोचा अपने तीनों बच्चों से सारी कीमतें वसूल करूँगी, मेहनतें वसूल करूँगी जितनी अभी मैं ये लोग खिदमत अपनी करवा रहे हैं। मतलब जितना मुझे इन तीनों पर टाइम लगता है, ये जो बड़े हो जाएंगे मैं तो खूब खिदमतें फिर इन लोगों से करवाया करूँगी। भाई मेरी तो सबके लिए दुआ है, ऐसे डिप्रेशन लेने वाले चुनु मुनु अल्लाह पाक सबको दे नहीं अल्लाह पाक इस चीज़ से भाई दूरी रखे, डिप्रेशन से अल्लाह पाक किसी को भी डिप्रेशन ना दे। लेकिन मैं आप लोगों की चीज़ बताऊँ, हम पर होता है कि हम अपने न्यूबॉर्न फेस को कितना एंजॉय करना चाहते हैं, और अगर हम खुद खुश नहीं रहना चाहते तो दुनिया की कोई भी मखलूक आकर हमें खुश नहीं कर सकती है। हम पर है कि हम अपने किसी भी फेस को, चाहे वो न्यूबॉर्न फेस हो या कोई भी फेस हो, किसी भी फेस को कितना एंजॉय खुद कर सकते हैं और कितना मज़ा आएगा। कल को ये सब जब बड़े हो जाएंगे तो हम ये सब बातें इनको याद कराया करेंगे और ये हमारी वीडियोस खुद देखकर सुनकर हंसा करेंगे अपने आप पर। खैर अल्लाह पाक ने जिन जिन चीज़ों से भी हमें नवाजा है, हमें हर एक चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए एंड गो विद द फ्लो। खैर हमें वो सब सुनते हैं कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है, और भाई हमें इनके रोते हुए शक्लों पर प्यार आया या नहीं है, इनके छोटे छोटे हाथ पाँव को तो देखकर प्यार आता ही आता है इन पर। और मैं आप सब को ज़रूर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। छोटे वाले बेटे में मेरे साथ क्या हुआ था, किस डॉक्टर से मेरा बेबी हुआ था और क्या कुछ मैंने फेस किया, और मैं ये भी शेयर करूँगी आप लोगों से। अपनी वेट लॉस मैं आजकल लगी हूँ वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अपने तीनों बच्चों का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो, मैं मोनेटाइज के लिए अप्लाई करूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके लिए आप लोग ने मेरी हेल्प करनी है, जल्दी सब्सक्राइब करें और मेरी हर एक वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। So you subscribe my YouTube channel and don't forget to follow me on Instagram. Bye.